आई नो कि सलमान बट जो हैं उन्होंने जो भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो भी हुआ, तनवीर भाई आपने विटनेस रहते और बड़े उसके बाद लोगों ने उनको डिसलाइक किया, लेकिन सलमान बट इज़ वन ऑफ द ब्राइटेस्ट क्रिकेटिंग माइंड्स इन पाकिस्तान। ऐसी मैं कैजुअली उनकी मैंने बात सुनी, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इन जैसी नेशंस का नाम लेके सलमान बट ने कहा कि यार ये इनको कोई कोच पूछ नहीं सिखाता, इनके स्कूल डेज से लेके इनकी क्रिकेटिंग डेज तक ये होते ही फिट हैं, ये मल्टीपल स्पोर्ट्स खेलते हैं। बिल्कुल, ये सुन लें इसको, ये एबी डिविलियर्स हॉकी भी खेलता है, रग्बी भी खेलता, क्रिकेट भी खेलता, फुटबॉल का कीपर भी था। तो हमारा बच्चा तनवीर भाई, और किसी डाइव मारने पे बात हो रही थी, इस पर सलमान बट ने बात की, हमारे ग्राउंड जाके देखें, हम क्या बताएं आपको, आप खुद ही बता दें, कोई ये जो नॉर्थ कराची में ग्राउंड है, कोई मारेगा बच्चा डाइव मारेगा? नहीं मारते ना। तो हम आगे 10 साल क्या देख रहे तनवीर भाई? हम हमारा बच्चा बेचारा जो मिडिल क्लास से जो आता था टैलेंट, वो तो अब रुल ही रहा है ना, इतनी महंगाई हो चुकी है, वो क्या ही क्रिकेट खेलेगा, या तो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास की या उससे भी ऊपर की क्रिकेट चली गई है। ग्राउंड हमारे पास, फैसिलिटीज जहां पे बच्चा डाइव मारे वो बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है, ऐसे कैसे फिर क्रिकेट चलेगी? देखिए आपने सवाल बड़ा ज़बरदस्त किया। देखिए उसकी वजह है, अगर एक तो वो लोग होते हैं, वो बच्चे होते हैं जो बहुत ही हाईली टैलेंटेड होते हैं, उनको फैसिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, ठीक है, वो इतने सही में ही ऐसे तरीके से बल्ला पकड़ते हैं, ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे भाग के बॉलिंग करते हैं, बंदा हैरान होता है यार क्या टैलेंट है। वो एक नेचुरल टैलेंट होता है। उसके बाद आपने स्कूल की बात की जी, ठीक है, हमारे जितने भी पाकिस्तान में स्कूल हैं, जो अगर मैं प्राइवेट स्कूल्स की बात करता हूँ, ठीक है ना, अगर उनमें फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, वो आपको सारे स्कूल के अंदर सारी गेम्स खिलाते हैं, ठीक है ना। हमारे सब बच्चे पढ़ते हैं ना, हमें पता चलता है ना कि यार सब गेम्स हो रहे हैं। अब स्कूल के अंदर एक बच्चे को क्रिकेट पसंद नहीं है, ठीक है, वो कहता है यार मैं फ़ुटबॉल खेलूँगा, वो कहता है यार मैं बास्केटबॉल खेलूँगा, बैडमिंटन खेलूँगा, वो बच्चे उस तरफ लग जाते हैं। लेकिन जब वो स्कूल से बाहर निकलते हैं तो क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं? कुछ नहीं, ठीक है। कितने बच्चे रो रहे होते हैं स्विमिंग पूल में, कहाँ जाएं, किधर जाएं, किस तरफ जाएं, कोई अफोर्ड कर सकता, कोई नहीं कर सकता। अगर थोड़े से अच्छे स्विमिंग पूल है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, बिल्कुल। अब यही जितने बच्चे स्कूल में, जिनका बारे में हम कहते हैं कि यार स्कूल में, घर से ज़्यादा स्कूल में जब बच्चा जाता है उसका पता चलता है कि इसका शौक क्या है, ठीक है, वो स्पोर्ट्स ही नहीं मिलता। यहाँ पे क्रिकेट के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ से स्कूल से निकलते हैं, क्या है, क्रिकेट है, कुछ भी नहीं। अच्छा, उसके बाद बाहर निकलते हैं, ग्राउंड ही कोई नहीं है। अब हमारे टाइम पे ग्राउंड थे, सब कुछ था, हमें सब कुछ मिलती थी, लेकिन उस वक्त पैशन बहुत ज़्यादा होता था। उस टाइम फैसिलिटीज़ तो कुछ भी नहीं थी। आपको फैसिलिटीज़ क्या मिलती थी? सिर्फ ग्राउंड की सूरत में, ग्राउंड, ना कोचिज थे, ना फिजियोथेरेपिस्ट थे, कुछ भी नहीं था ना। हमें सिर्फ ग्राउंड तक मिल जाए, ग्राउंड किसी तरीके से खेल लो। अब ये जितने भी न्यूजीलैंडर्स हो गए, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड की हम बात करते हैं भाई, इनके बच्चे स्कूल से जब निकलते हैं ना, तो उन बच्चों में अगर किसी में टैलेंट नहीं भी होता, ठीक है, तो उसकी हैबिट स्कूल से इतनी अच्छी बनी हुई होती है, तो वो जाके जब फैसिलिटीज उसको मिलती हैं तो वो अवेल करता है जाके, ठीक है ना। अब मैंने जिससे शुरू में बात की कि यार जो टैलेंटेड है ना, वो बेशक स्कूल से निकलेगा, उसको ना भी फैसिलिटीज मिले, वो कुछ ना कुछ अपना तरीकेकार कर लेगा। लेकिन कितने बच्चे ऐसे होते हैं, दुनिया में कोई भी बच्चा है, उसमें से कितने बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पुश चाहिए होता है, फैसिलिटीज चाहिए होती है। जो मैं पहले भी कुछ दिन पहले मैंने बात की थी, यार अगर हमारा क्रिकेटर नहीं कुछ कर रहा, नहीं कुछ करना चाह रहा, तो यार क्रिकेटर्स को आपने पकड़ के लाना है कि यार आपने अपने लिए करना है, ठीक है। तो वजह ये है, ये वजह आज डिविलियर है, ये जो भी है, अगर ये इन प्लेयरों की जो बात कर रही है, बहुत हाईली टैलेंटेड, इनको फैसिलिटी साउथ अफ्रीका में भी नहीं मिलती, कुछ ना कुछ कर लेते हैं। लेकिन अब इन कंट्रीज में कोई ऐसे बच्चे जो टैलेंटेड नहीं है, वो पाकिस्तान में आ जाए, रह जाएंगे, हमारे बच्चे वहां चले जाएं, हमारे बच्चे भी कुछ ना कुछ बन जाएंगे।